नमस्कार। आप देख रहे हैं ASTV 24 अंकित संवाद। ASTV 24 अंकित संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 अंकित संवाद। आइए मैं आपको रूबरू कराता हूँ। हमारे साथ है अवध क्षेत्र के मीडिया प्रभारी राजेश मिश्रा डॉक्टर, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। बताइए कि हमारे चुनाव क्षेत्र में इस समय क्या हो रहा है, हमारी जनता जानना चाहती है। किस तरीके की तैयारियां हुई हैं और आपको क्या लगता है कि हमारे चुनाव में भारी से भारी मतदान से कौन विजयी हो सकता है? देखिए, गोला उपचुनाव हुआ है और इसमें ये कि कौन जीत सकता है पर तो प्रश्न ही नहीं है। जीत कौन रहा है इस पर भी प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होगी उस वहां पर। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितने मतों के अंतर से चुनाव जीतेगी उतने मत भी समाजवादी पार्टी उस विधानसभा के उपचुनाव में नहीं पाने वाली। और हमें ये बताइए हमारी जनता को कि हमारी जनता किन बिंदुओं पे वोट कर रही है। देखिए, जनता तो योगी जी की, मोदी जी की लोकप्रियता पर वोट कर रही है। डबल इंजन की सरकार है, उसके जो विकास कार्य हैं, जीरो टॉलरेंस है, अराजकता, माफियावाद के खिलाफ, गरीबों के कल्याण के लिए, इन सब मुद्दों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ी है। और इस देश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है, उनकी नीतियों के संग है। आज इस देश में आजादी के बाद अगर कोई सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है तो वो सरकार भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी का सिद्धांत दीनदयाल उपाध्याय जी के उस पर चलता है कि आखिरी पायदान पर पड़े व्यक्ति तक हमारा जो भी विकास है वो पहुंचे, उस जो भी जरूरतें हैं वो उस तक पहुंचे। तो इस मामले में अगर आज तक आजादी के बाद किसी भी आदमी ने गरीबों की लड़ाई लड़ी है, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी है, गरीबों का ध्यान रखा है, गरीबों के लिए काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और हम इन्हीं सब मुद्दों के साथ चुनाव में गए और जनता का भारी समर्थन हमको मिला। और जो 6 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के संग चुनाव लड़ करके विजय को प्राप्त होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, चीज़ों को समझा, जाना। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि हमारे जो इतने अच्छे मतदान हुए हुए हैं लखीमपुर में, इसमें किसकी जीतने की संभावना है? मैंने बार बार कहा, संभावना का प्रश्न ही नहीं है यहाँ पर। तो श्योर शाट मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी जितने मतों के अंतर से जीतेगी उतने मत भी पाना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम है, जो मुझे दिखता जो प्रचार करने पर। बाकी सारे लोगों ने मिल करके, पार्टी ने, प्रशासन ने, शासन ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के पदाधिकारियों ने जनता का आह्वान किया, मतदान के लिए उनको प्रेरित किया, उनको मतदान के लिए घरों से निकाला। इसलिए उपचुनाव में भी मतदान का प्रतिशत अच्छा खासा रहा। और यह मतदान जब अच्छी, और यह सब भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ है, ये मुझे पूरा विश्वास जी डॉक्टर साहब, और आपका इस चुनाव में क्या योगदान रहा है? है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी के आदेश पर हमको भी वहां लगाया गया कि जनता के बीच में जाना है, जनता जो सरकार की जो योजनाएं हैं जो आम जनमानस तक उनको पहुंचाना है, पार्टी की रीतियों नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाना है। हम सब लोगों ने पार्टी के समस्त कार्यों को, रीतियों नीतियों को जनता जनता तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया और भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील की। या हमारे सहित तमाम सारे लोगों ने इस कार्य को किया और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने का काम किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब ने सब चीज़ें बताया, राजीव मिश्रा जी ने, कि किस तरीके की योग्यताएं वहाँ पे चल रही हैं मतदान में, कैसे क्या हो रहा है, और संभावनाएं नहीं जताई जा रही हैं कि किसी भी जीतने के कारण हो सकते हैं। और मैं डॉक्टर साहब से ये भी पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है कि मतदान के समय में किसी भी तरह की कोई भी छेड़खानी या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ें सामने आने की क्या आशंका आपको लग रही है? मैं क्या आप कहना, छिड़कानी का मतलब क्या कहना चाहते मीन्स कहने का मतलब हमारा ये है कि किसी भी तरीके का कोई चुनाव जीतने के बाद में किसी भी तरीके का कोई दंगा या किसी भी तरीके की कोई लड़ाई या कुछ भी ऐसा? हैं? भारतीय जनता पार्टी का तो आप जानते हैं कि वो तो जीरो टॉलरेंस और अराजकता, माफिया गर्दी, गुंडागर्दी के खिलाफ चुनाव लड़ती है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में किसी के बस की बात नहीं कि चुनाव हारने के बाद या जीतने के बाद कोई आदमी, हमारी पार्टी का तो ये विचार ही नहीं, हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं है। और विपक्ष की और बाकी लोगों की ये हिम्मत नहीं है योगी जी की सरकार में कि वो कहीं दंगा फसाद या जो है इस तरह का कोई गलत कृत्य करने की हिम्मत नहीं उठा सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अपराधियों के खिलाफ वो बहुत कड़ी कार्रवाई करते हैं। इसलिए अराजकता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है योगी जी की सरकार में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आप हमारे इस क्षेत्र के मीडिया प्रभारी भी रहे हैं और आपको बेहद खुशी होगी कि आपकी पार्टी जब जीतेगी, चीज़ें अच्छी होंगी, लोगों को और चीज़ें गहराई से पता चलेंगी, चीज़ें आप करेंगे लोगों के लिए सभी लोग मिलके। इनमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पर उपचुनाव हुआ है, वहाँ से बहुत ही लोकप्रिय विधायक थे अरविंद गिरी। उन्होंने जनता से जो वादे किए कि मुझको यह काम जीतने के बाद करना है, और पार्टी ने भी तमाम सारे वादे किए थे चुनाव में, उन सब को आगे बढ़ाने के लिए उन जो उनकी अरविंद गिरी जी की जो भी योजनाएं थी, जो उन्होंने एक अपना वादा किया था जनता से, उस सब को पूरा करने का काम उनके पुत्र अमन गिरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का उसमें पूरा सहयोग रहेगा। गोला छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि बहुत जल्द गोला में भी कॉरिडोर बनेगा, जैसे कि आपको उज्जैन में बना है, जैसा कि आपका बनारस में बना है। इसी तर्ज पर छोटी काशी के लिए भी एक रूपरेखा जो है तैयार हो रही है गोला में, भगवान भोलेनाथ के लिए। यह भी एक सपना अरविंद गिरी जी का था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यह सपना है कि छोटी काशी में जो है इस तरह का एक भक्तों के लिए जो है भोलेनाथ के जो है एक इस तरह का कॉरिडोर बने, जिससे आम जनमानस में जो है एक उत्साह बने, एक लोगों के अंदर भावना जागृत हो हिंदुत्व के प्रति। और दूसरी बात है कि लोगों को वहाँ पर व्यापार में जो है, जब वहाँ इस तरह का बनेगा तो वहाँ के व्यापारियों को भी लाभ होगा, वहाँ की जनता को भी लाभ होगा। तो इन सबको लेकर के जो भी योजनाएं, जो सपना था अरविंद गिरी जी का, वो सारे सपनों को पूरा करने का काम उनके पुत्र जो है अमन गिरी जी विजयी होने के बाद करेंगे। यह मुझे पूरा भरोसा, और मैं आपको इस सबका और जनता को भी गोला की विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने जो भी वादे किए सब पूरे होंगे, यह निश्चित तौर पर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सपने बिल्कुल साकार होंगे, पूरे होंगे चुनाव जीतने के बाद में। मैं अविनाश श्रीवास्तव, ESTV 24 अंकित संवाद के साथ में। नमस्कार।